चार अपंग योद्धा एक गुरु के पास कुंफू सीखने आते हैं। चिंगलोंग की दोनों टांगे काट दी गई थीं। गुरु ने खास उसके लिए लोहे की टांगों की एक जोड़ी बनवाई। हर एक लोहे की टांग का वजन 100 जिन था। जब चिंगलोंग ने पहली बार लोहे की टांगे पहनी तो वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हर दिन और ज्यादा मेहनत से अभ्यास करता रहा। जब उसका शरीर पूरी तरह लोहे की टांगों के वजन का आदी हो गया तो गुरु ने उसे आई लेग कुंफू सिखाना शुरू किया। चिंगलोंग की लातें बेहद तेज थीं। वह उन्हें पूरी तरह नियंत्रण में रखता था। वह तरह तरह की कठिन चालें कर सकता था और उसकी टांगों की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि आम आदमी पहचान ही नहीं पाता था कि वह एक अपंग व्यक्ति है। बाई हु की दोनों आंखें नष्ट कर दी गई थीं। गुरु ने उसे सिखाया आवाज से दिशा पहचानने की कला। जहाँ भी पतझड़ के पत्ते गिरते बाई हु जमीन छूने से पहले ही उन्हें बिल्कुल सटीक वार से गिरा देता। जब वह इसमें निपुण हो गया तो गुरु ने कठिनाई और बढ़ा दी। उन्होंने शिष्यों से कहा कि वे बाई हु की तरफ लोहे के छल्ले फेंकें ताकि उसकी फुर्ती और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़े। बाई हु ने गुरु को निराश नहीं किया। वह न सिर्फ आवाज से पकड़ने लगा बल्कि लोहे के छल्लों के साथ नए नए करतब दिखाने लगा। यहाँ तक कि जब लोहे के छल्ले जमीन पर तेजी से घूमते हुए लुढ़कते बाई हु उन्हें भी आसानी से पकड़ लेता। झूछवे के दोनों कान बहरे थे और उसकी बोलने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। गुरु उसकी हथेली पर अक्षर लिखकर उसे युद्ध तकनीक समझाते। हर दिन उसे रेत से भरे थैलों की मदद से अपनी प्रतिक्रिया और चाल ढाल का अभ्यास कराया जाता। जब शरीर की चाल पूरी हो गई तो गुरु ने उसकी आंखों की ट्रेनिंग शुरू की। तेजी से घूमते हुए आंख के छल्लों के बीच मौका तलाशना और सही समय पर एक ही जोरदार मुक्के से छल्ले के पीछे छुपे 9 लक्ष्यों को गिराना। श्वेन वू पहले से ही गुरु का निजी शिष्य था। हालांकि साजिश के कारण वह दिमाग से विकलांग हो गया था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट की कला नष्ट नहीं हुई, बल्कि झूछवे के साथ अभ्यास करते करते उसकी ताकत और भी बढ़ती चली गई। 3 साल बाद चारों भाइयों ने पूरी तरह कला सीख ली। उन्होंने गुरु से विदा ली और पहाड़ से नीचे उतर कर बदला लेने की तैयारी की। उनका दुश्मन था क्रूर दबंग दू थेंग दाओ। 20 साल पहले दू थेंग दाओ जवान और उग्र था और उसने अनगिनत बुरे काम किए थे। कई नेक योद्धा उसके हाथों मारे गए थे। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।